हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सिनेमैजिक। आप मेरे बैकग्राउंड में जितना भी एनिमेशन देख रहे हैं उसे कहते हैं मिक्स मीडिया एनिमेशन। चलिए आज का ट्यूटोरियल है कि किस तरीके से आप प्रीमियर प्रो में इस तरह के मिक्स मीडिया एनिमेशन को बना सकते हैं। हालांकि ये वाला प्रोसेस जो मिक्स मीडिया एनिमेशन का बहुत लेंथी हो सकता है, इसमें आपके 2 दिन का टाइम भी जा सकता है, पर जो इसके रिजल्ट है वो बिल्कुल वर्थ है। तो बने रहिए और बिना देरी के शुरू करते हैं। मिक्स मीडिया एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस वीडियो में मिक्स मीडिया एनिमेशन करना है आपको इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है, प्रीमियर में। उसके बाद जहाँ से आपको मिक्स मीडिया एनिमेशन बनाना है वहाँ पर आपको या तो ऐसा कट लगा दीजिए या फिर ऐसा मार्क भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कट कर रखा है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऑप्शन एक्सपोर्ट फ्रेम का, ठीक है। एक बार आपने देख लिया कहाँ से आपको शुरू करना है, वहाँ पर या तो आप एक जो है कट लगा दीजिए या मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रेम का। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और ये प्लस का ऑप्शन यहाँ पर आपको कहीं एक्सपोर्ट फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा, इसे ड्रैग कर ले आना है, ठीक है। ओके प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपने पहले फ्रेम को यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट फ्रेम कर देना है। यहाँ पर आप ध्यान रखना है, फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जेपीजी रखना चाहते हैं या पीएनजी रखना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना। मैं जेपीजी प्रेफर करता हूँ, ठीक है। जेपीजी में इसे लोकेशन दे के यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। इसे लोकेशन दे दीजिए कहीं पर, ओके कर दीजिए। उसके बाद फिर एक फ्रेम आगे खिसकाइए, फिर यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट फ्रेम कर दीजिए, फिर आगे खिसकाइए एक फ्रेम और फिर फ्रेम को एक्सपोर्ट कर दीजिए, फिर आगे खिसकाइए और फ्रेम को एक्सपोर्ट कर दीजिए। ऐसे करते करते एक एक फ्रेम खिसकाते रहिए और एक्सपोर्ट करते रहिए इसको, ठीक है। एक एक फ्रेम, ठीक है, को एक्सपोर्ट करना है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्रेम आगे खिसकाइए, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रेम के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ये एक तरह का स्क्रीनशॉट समझ लीजिए आप इसको, ये ओके कर दीजिए। उसके बाद ऐसे कर करके आप जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ आप इन्हें सेव कर रहे हैं वहाँ आप इन्हें एक फोल्डर टू फोल्डर सेव कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने कहाँ से कैसे। पहला मैंने यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे थोड़ा सा, तो ये मैंने अलग कर दिया। उसके बाद फिर आगे मुझे अगर यहाँ से चाहिए होगा तो फिर यहाँ से मैं किसी दूसरे फोल्डर में सेव करूँगा, ठीक है। उसे फिर मुझे यहाँ से चाहिए तो यहाँ पर मैं एक फ्रेम कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर एक फ्रेम और आगे खिसकाता हूँ, फिर ओके करता हूँ, फिर एक फ्रेम आगे खिसकाऊंगा, फिर देन यहाँ पर इसे ओके करता हूँ। ऐसे करते करते आपको जहाँ तक आपको चाहिए, जहाँ तक आपको मिक्स मीडिया एनिमेशन यूज करना है, मिक्स मीडिया एनिमेशन बनाना है, वहाँ तक आप इसे एक एक फ्रेम को एक्सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप फोल्डर बना दीजिए 1 2 3 करके। जैसे मुझे 3 जगह यूज करना है तो मैंने अलग फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। मैंने अलग फोल्डर बना दिए थे तो ये यहाँ पर सेव हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एक फ्रेम जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ पर मुझे दूसरे सेक्शन में जहाँ पर चाहिए वहाँ पर इस तरीके से 32 जो फ्रेम है वो मैंने एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। इस वाले में 33 फ्रेम जो है 33 फ्रेम्स वो एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। अब बारी आती है इनमें मिक्स मीडिया एनिमेशन करने की। ओके, सो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रिंटर की। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप बाहर कहीं दुकान पे जाके प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर इन 9 एक्सपोर्टेड फ्रेम्स को लेता हूँ, ठीक है, और इन्हें एक पेज में, क्योंकि क्या होता है A4 साइज का जो पेज होता है उसमें 9 के आसपास आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा भी आ जाते हैं, बट 9 में क्या थोड़ा क्वालिटी लॉस होने का खतरा नहीं रहता, ठीक है। तो मैं कोशिश करो आपकी एटलीस्ट 9 एक्सपोर्टेड फ्रेम आप जो है प्रिंट करो। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको और एक फिट पिक्चर टू फ्रेम को हटा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हो गया और इसे प्रिंट कर दीजिए, ठीक। जैसे ये कर लेंगे आप, ऐसे कर करके आप जैसे आपने ये फ्रेम कर लिए, ठीक है, इन्हें अलग बंच बना दीजिए। फिर ऐसा कर करके आप इन सब को जो है प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। प्रिंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से प्रिंट निकल जाएंगे। अगर आपको दिख पा रहे हो तो इस तरीके से प्रिंट निकल पाएंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जितने भी, जैसे एक पेज में 9, कम से कम 9 फ्रेम आप प्रिंट करा लो। वैसे आप सिंगल भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है कि आप एक फ्रेम को एक पूरे पेज में कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट। बट उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट हो जाता है और थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तो ये बहुत कम फ्रेम है। पर जब आप लंबी ड्यूरेशन की वीडियो में लंबे टाइम के लिए या 15-20 सेकंड के लिए जब आप उसमें मिक्स मीडिया एनिमेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेम हो जाएंगे,
ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, पेपर का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है उतना करना। तो आप क्या करो कि कम से कम 9 करो इसमें प्रिंट, ठीक है। वो कैसे करना मैंने आपको अभी बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। ज़्यादा भी आप कर सकते हो, पर ज़्यादा में करने से क्या होगा कि सपोज जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये बहुत छोटा हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा पेंट कर सकता हूँ अच्छे से, मिक्स मीडिया एनिमेशन कर सकता हूँ अभी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा हो जाएगा, 9 से ज़्यादा फ्रेम अगर हम इसमें ले आते हैं तो उससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा आपको पेंट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ और चिपकाना है इसके ऊपर तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब इस समय क्या बता रहा हूँ ये सब आपको आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप इसे मोटा मोटा समझो कि आप कम से कम 9 एक्सपोर्टेड फ्रेम एक पेज में प्रिंट करा लो, ठीक है। प्रिंट थोड़ा अच्छी क्वालिटी में कराना, कि मैंने बहुत कम क्वालिटी के पेपर है, जो नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है, वो इसे थोड़ा मोटा पेपर होता है, उसमें थोड़ा और अच्छे से प्रिंट हो जाती है, और बड़े प्रिंटर से प्रिंट करवाना, ठीक है। मैंने नॉर्मल जो ऑफिस में प्रिंटर होते हैं एप्सॉन के, उससे कराया, तो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी आई नहीं है। बट अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आप थोड़ा अच्छे उसमें करो, ताकि जब आप इसे स्कैन करोगे बाद में तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आए। सो अगर आपने इतना कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके आगे का हम बताएंगे। जब आप ये सब प्रिंट कर लोगे तो इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये स्केच पेन्स, अगर आप देख रहे होंगे ये पेन्स, कलर स्केच पेन्स ये, और ये कलर पेंसिल्स, ठीक है। ये पेंसिल वाले कलर्स की आपको सख्त जरूरत पड़ेगी इसके बाद, ठीक है। इसके मिक्स मीडिया एनिमेशन के बनाने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। मैं जो तरीका अभी फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको धीरे धीरे इस जो मिक्स मीडिया एनिमेशन वाली जो क्लास है उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल जो पेंसिल कलर से और स्केच पेन से हम इसमें क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको मिक्स मीडिया एनिमेशन में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये सब आप मार्केट से खरीद लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो बढ़िया, नहीं है तो मार्केट से खरीद लीजिए, और बिना देरी के शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं इनको डिज़ाइन कर चुका हूँ कंप्लीट, अगर आपको दिख रहे हैं तो, अगर आपको दिख पा रहे होंगे तो ये कंप्लीट डिज़ाइन हो चुके हैं। मुझे जितना लिखना था उतना लिख चुका हूँ। ये मैंने 3 लॉट में किया है, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों पर जो है मैंने मिक्स मीडिया एनिमेशन बनाना था, तो वो सब मैं अलग अलग कर, जैसे 1, 2 एंड 3, ठीक है। टोटल 10 पेज है। इनको जब भी आप, अब इनका काम है स्कैन होने का, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके स्कैन करेंगे, लेकिन स्कैन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनको स्कैन करो तो अच्छे रेजोल्यूशन में करना है, ठीक है। जैसे ये मैंने नॉर्मल पेपर में प्रिंट आउट निकाला, तो आप प्रिंट आउट भी थोड़ा अच्छे पेपर में और अच्छे प्रिंटर से निकालो, ताकि थोड़ा क्लियरिटी साफ साफ है। तो इतनी अच्छी आई नहीं है, आपको रिजल्ट में दिखेगा, लेकिन आपको प्रोसेस एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि ये सब आपको कैसे करना है, ठीक है। अब हम इन्हें एक अच्छे रेजोल्यूशन पे स्कैन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा आता है। ओके, लेट्स गो। ओके, तो अब एक एक करके इनको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके लगाते हैं, ठीक है। अब कैसे लगाना है, देखो ये प्रिंट आउट होके आ चुके हैं और ये यहाँ पर मैंने रखा हुआ था। तो क्या करूँगा, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर इसे इस तरीके से इसे सीधा करना पड़ेगा पहले, ठीक है। आप इसकी एक बार लोकेशन चेक कर लो, ठीक है। सर लोकेशन कर रहा हूँ, सर इसकी पोजीशन एक बार चेक कर लो कि सही है कि नहीं है। आई थिंक 99, ओके। सॉरी लगता है 100 पे ही ठीक रहेगा। ओके, सो ये इस तरीके से आपको ये एक एक करके अटैच करते रहना है, ठीक है। अभी कैसे होगा, फिर एक फ्रेम आगे बढ़ाएंगे और एक कट लगा देंगे, देन इसको अब आपको दोबारा साइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम एग्जैक्ट जगह पे मिलाएंगे तो मिल जाएगा। अगर आपने स्कैन में टेढ़ा बायां तिरछा टाइप कर दिया है तो फिर आपको यहाँ सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक और बार एक और कट लगाइए और फिर ऐसे कर कर के आप एक एक फ्रेम को एडजस्ट करते रहिए, ठीक है। ये इस तरीके से, तो इस तरीके से आप एक एक फ्रेम को जो है एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। एक स्टेप एक फ्रेम आगे बढ़ाएंगे, फिर कट करेंगे, फिर इसको वापस से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बारीक बारीक चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आप ऐसे करते रहेंगे, जैसे आप इसे लगाते रहेंगे तो ये बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक एक फ्रेम एडजस्ट कर करके
ये हो जाएगा। इस तरीके के मिक्स मीडिया एनिमेशन को यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी वीडियोस को या व्लॉग्स को या जिस तरह का भी आप काम करते हैं उनको आप और अच्छा इन्हेंस कर सकते हो, उस क्रिएटिविटी लेवल को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। मिक्स मीडिया एनिमेशन में सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती जो कि हम आगे के आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तब तक ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो कि मैंने कवर करी है। अगर आप ये कवर करने में सक्सेस हो जाते हैं, अगर आप ये कवर करना आपको आ गया, तो उसके बाद हम आपको इसका जो एडवांस लेवल होता है वो बताएंगे। उसमें हम किसी सॉन्ग के थ्रू आपको बताएंगे कि उसके साथ स्टोरी लाइन को कैसे परस्यू करना होता है आगे। ठीक है, मतलब मिक्स मीडिया एनिमेशन ऐसा भी नहीं होता कि कहीं पर भी यूज कर लिया, वो आपको स्टोरी को और आगे ले जाए। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इफेक्ट या किसी भी नई चीज़ को वीडियो में यूज करते हैं। तो हम किसी म्यूजिक वीडियो के साथ यूज करेंगे मिक्स मीडिया एनिमेशन को, थोड़ा इसका एडवांस वर्जन यूज करेंगे। ठीक है, एडवांस तरीके से बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सिनेमैजिक कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने दे रखा है, उसमें भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।